Good morning, students. Once again, we will continue with the same topic, that is stages of formation of company. ये चैप्टर सेकंड में है, हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे। उसमें जो लास्ट टॉपिक था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, लास्ट फॉर्म, हाउ टू फॉर्म दैट कंपनी, व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने टॉपिक किया हुआ है स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। हमने चारों स्टेजेस जो थी वो पहले कर ली थी ब्रीफ में, कि अगर वो एक क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। और कल हमने हर स्टेज को एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा डिटेल में जाके डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हमने फर्स्ट प्रमोशन और सेकंड इनकॉर्पोरेशन जो थी वो हमने कर ली थी। नाउ थर्ड स्टेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आप लिख लीजिए स्टेज नंबर 3, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सेकंड स्टेज तक हम पहले कल कर चुके थे और ये भी हमने डिस्कस किया था कि सेकंड स्टेज तक जो है ये प्राइवेट कंपनी के लिए है स्टेजेस। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो है दोज आर नॉट मेंट फॉर प्राइवेट कंपनी, दोज आर मेंट फॉर ओनली पब्लिक कंपनीज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन ये हम स्टेज डिस्कस कर रहे हैं। राइट इट डाउन प्लीज। इन दिस स्टेज, in this stage the public company can raise the required amount of funds, from the general public, For this, it has to invite the general public by issuing the prospectus and undergoing other formalities. इसी में ही सब टॉपिक है स्टेप्स टू रेज फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये हमने कहा, यहाँ कह तो दिया है कि हैज टू इनवाइट जनरल पब्लिक बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस and inviting the public to subscribe for shares. What are the different steps? How the money can be raised? How the money can be managed, arranged from public company, from general public? इसका लिखिए steps to raise funds from general public. The first step is SEBI approval. SEBI इसके first steps. SEBI approval. Anyone can tell me the full form of SEBI? Raise hand please. One child is there. हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। 2 गुड। Anyone else? Okay, Yadvi, unmute yourself बेटा। Security Exchange Board of India. ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गुरपरम और स्नेहल, अगर आपका यही आंसर है तो ये ठीक है आपका आंसर। इट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज मींस के शेयर्स और डिवेंचर्स एक्सेट्रा, जहां से हम, जैसे हमने पैसा अरेंज करना है, या हमने शेयर इशू करके करना है, या हमने डिवेंचर सेल करके इशू करके करना है, और जो इसके रिगार्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशंस बनती हैं, जो बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम 12th क्लास में जाके डिटेल में टॉपिक ये वाला हमारा है, उसको हम वहां पे पढ़ेंगे। सेबी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितनी शेयर्स डिवेंचर्स जो हैं वो परचेज से होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मींस इस सारी मार्केट को जो कंट्रोल करती है वो सेबी है। इट इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्या है? सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि भैया मैंने एम पब्लिक कंपनी और मैंने जो पैसे हैं पब्लिक से अरेंज करने हैं, काइंडली गिव मी द अप्रूवल। अप्रूवल देते वक्त उसको साथ में अपना जो इससे पहले उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाया होगा, मतलब अरेंज किया होगा, वो साथ में लगाना पड़ता है। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज जो है पूरी करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी जो है वो आपको अप्रूव करेगी, तभी आप पैसे जो है पब्लिक से वो ले पाओगे। सेकंड है आपका फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस,
प्रोस्पेक्टस भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, कॉपी की फॉर्म में हो सकता है, जिसमें हम जहाँ से हमने पैसा अरेंज करना है, यहाँ जैसे जनरल पब्लिक है, उसको हम बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि हमारा इस चीज़ का बिजनेस है, हमारा पिछले कुछ सालों में ये चीज़ जो है वो हमने बनाई है या हमने सेल करी है, ये सर्विसेज हमने दी हुई हैं, अपना सारा उसमें पास्ट बताया होता है, अपने फ्यूचर में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बताए होते हैं हमने सारा अपना, जैसे हमने उस दिन भी बात कर रहे थे, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। वहाँ भी सारा बताया होता है कि पिछले साल में स्कूल ने क्या किया, स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, स्कूल की एक्टिविटीज, बच्चों की एक्टिविटीज, कोई और स्कूल ने कोई प्राइज वगैरह कोई लिया, वो सारा बताया होता है वहाँ पे अपने कह सकते हैं कि पेरेंट्स को और बच्चों को, है ना, मोटिवेट करने के लिए कि आप यहाँ एडमिशन करवाओ, वो स्कूल ने प्रोस्पेक्टस बनाया होता है। ऐसे ही कंपनीज जो है वो प्रोस्पेक्टस बनाती हैं, जिसमें अपनी वो अचीवमेंट्स दिखाती हैं कि हमने ये किया हुआ, सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स हैं उससे खुश होके वहां पैसा लगा दें। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स हमारा बैंक जहां से जहां पैसा आएगा, हम कह सकते हैं अगर हम पब्लिक से पैसा लेना है, पब्लिक पैसा देगी कैसे हमें, हमारा कोई ना कोई बैंक अकाउंट होगा ना, वहीं पे डालेगी, ठीक है, और अदरवाइज भी हम बैंकर्स की जरूरत पड़ेगी। देन ब्रोकर्स, ब्रोकर्स वो हैं जो परचेज सेल करने में शेयर्स हेल्प करते हैं हमारी, जो मिडिल मैन होते हैं हम कह सकते हैं, मिडिल मैन जो होते हैं, जो बायर और सेलर, हम सेलर हैं, हम इश्यू कर रहे हैं शेयर्स वगैरह, हमें बायर के साथ मिलवाएंगे, वो ब्रोकर्स हैं हम कह सकते हैं। अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स थोड़ा सा ब्रोकर से बड़ा वर्ड है, हम कह सकते हैं। अंडरराइटर जो है ऐसी ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हमारे शेयर सेल करने में हेल्प करते हैं, हमारे बिहाफ पे हमारी कंपनी की ऐड करते हैं, हमारे बिहाफ पे शेयर जो है वो सेल करते हैं। ये शेयर सेल करने का काम उनका हो जाता है, हमारा नहीं रहता। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम परे हो जाते हैं। वो अपनी कमीशन के लिए हमारे शेयर सेल करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हमने सपोज कोई काम करवाना हो तो हम खुद ना करें, हम किसी और को दे दें कि भैया तू काम कर देना, इसके बदले में कमीशन ले लेना। अंडरराइटर्स भी वो होते हैं, शेयर्स हमारे इशू होने हैं, शेयर्स हमारे सेल होने हैं, लेकिन वो हमारे बिहाफ पे शेयर्स सेल करेंगे, इसके बदले में कमीशन लेंगे। ये अंडरराइटर्स कोई पर्सन्स भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई और कंपनी हो सकती है। दे आर द अंडरराइटर्स। This is about appointment of bankers, brokers and underwriters. Then is minimum subscription. अचीविंग, ऐसे लिख लीजिए साथ में, अचीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अचीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कम से कम कंपनी के इतने परसेंट शेयर जो है वो सेल हो जाए ना, होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, कि कम से कम कंपनी के 90% जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाएं, तभी कंपनी जो है वो बिजनेस वो वाला या प्रोजेक्ट जो वो वाला है वो स्टार्ट कर सकती है। अगर कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब ना हो, मींस ना बिके, वो पब्लिक ना परचेज करे, कंपनी आगे वो प्रोजेक्ट ये उसे कैरी नहीं कर सकती। सपोज कंपनी को चाहिए थे सपोज 1 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के जो शेयर थे वो इशू किए, पब्लिक को बोला कि आप परचेज कर लो। नाउ 90% ऑफ 1 करोड़ इज रुपीज 90 लाख। इट मीन्स कम से कम कंपनी के पास 90 लाख रुपया आ जाना चाहिए, 90 लाख रुपया कंपनी के पास कम से कम आ जाना चाहिए, तभी कंपनी जो है वो अपना वो प्रोजेक्ट जो है, वो जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। दिस इज जस्ट टू वी कैन से के रिजेक्ट दोज केसेस जहां पे अंडर कैपिटलाइज ना हो जाए बिजनेस। पैसा लगा वो पब्लिक का 90 लाख रुपया, हमने पब्लिक से मंगवाया, हमारे पास है 70 लाख रुपीज सपोज, पैसा किसका है? पब्लिक का। मैनेज किसने करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। रिक्वायरमेंट थी वहां 1 करोड़ रुपए की, हमारे पास इकट्ठा हुआ 70 लाख रुपया।
इट मीन्स हम कम पैसे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। कम पैसे के साथ बिजनेस करेंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो हम छोड़ देंगे, वहां पे हमें हमसे मिस हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई। उससे क्या होगा, ये जो पैसा लगा है पब्लिक का ये डूब जाएगा, क्योंकि शेयर्स होते हैं, शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जब लॉस होगा शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, कम होगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाएगी। मैंने अगर वहां पे 1 लाख लगाया होगा, मेरा 50,000 60,000 रह जाएगा। तो सेबी ने ये कह दिया कि कम से कम 90% जो आपकी सब्सक्रिप्शन है मिनिमम, वो शेयर्स सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी आप 90%, तभी आप बिजनेस जो है, प्रोजेक्ट जो है वो आप कर सकते हो। अगर 90% से कम हुए, अगर 90% की सब्सक्रिप्शन कंपनी ना अचीव कर पाई, तो आप उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाओगे, आपको पैसा वो वाला वापस करना पड़ेगा। जैसे इस केस में है 1 करोड़ का 90%, 90 लाख रुपीज था, जो कंपनी को शेयर्स परचेज करवाने ही पड़ने थे, सब्सक्राइब करवाने ही पड़ने थे। कंपनी ने करवाई 70 लाख रुपीज सपोज, इट मीन्स कंपनी वाज अनएबल टू अचीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन दैट केस। तो कंपनी ये वाला प्रोजेक्ट अब शुरू नहीं कर पाए, कंपनी को पैसा ये पब्लिक को वापस करना पड़ेगा, जस्ट टू कंट्रोल द केसेस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन की कैपिटल वहां चाहिए थी ज्यादा, लग रही है कम। कम कैपिटल लगा के हम बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लें और बड़ा बिजनेस बाद में डूब जाए और सब लोगों का पैसा डूब जाए। सेबी ने, गवर्नमेंट ने ये 90% की एक लिमिट ही लगा दी, कम से कम आपको इतना पैसा अरेंज करवाना ही पड़ेगा शेयर्स की फॉर्म में, तभी आप जो है वो आगे कर पाओगे। ठीक है, दिस इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और अगर कंपनी जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कंपनी फेल्स इट फेल्स टू अचीव 90% सब्सक्रिप्शन, देन द कंपनी हैज टू रिटर्न द मनी। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बनते हैं इसमें, अचीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन में। आई होप कि टर्म मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज क्लियर टू यू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो कंपनी जो है पब्लिक से सब्सक्राइब करवाएगी मिनिमम बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट और बिफोर स्टार्टिंग दैट बिजनेस। कम से कम करवाना पड़ेगा, विच इज 90%। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बन गया, 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अगर सपोज कंपनी जो है इसको वो 90% नहीं अचीव करवा पाती, मतलब पॉइंट इज कितने दिन में 90%, कोई लिमिट भी तो होगी ना, तो इट इज 120 डेज। विद इन 120 डेज कंपनी, जब से कंपनी को मतलब अलाउ हुआ कि आप शेयर्स करवा सकते हो, सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर्स आप ऑफर कर सकते हो, तो कंपनी जो है वो 90% शेयर्स विद इन 120 डेज कंपनी को वो करवाने पड़ेंगे सब्सक्राइब। अगर कंपनी जो है वो 90% शेयर्स ना करवा पाए सब्सक्राइब विद इन 120 डेज, देन द कंपनी हैज टू रिफंड द मनी। Then the company has to refund the money and refund the money within next 10 days. Next 10 days, the company has to refund the money, and if suppose company fails to refund the money, ये point हो सकता है ना, it fails to refund the money, then company has to pay interest at the rate of 15% per annum. ये 4 points हैं आपके जो minimum subscription में है। Yes. Now we'll start with that last stage of formation of a company, that is commencement of business। इसके बारे में लिख लीजिए, हमने इसका मीनिंग अदरवाइज लिखा हुआ है पहले। यहाँ पे which certificate is obtained by company, which certificate is obtained by which company, 2 questions are there in this stage, which certificate is obtained by which company? Yes, Yadvi. Commencement. Incomplete answer है बेटा अभी। My question was which certificate is obtained by which type of company? Public. Public company. Yes. Certificate of commencement of business is achieved by public company. Nandika has the same answer, and who else was? Krish was there. Krish, you had the same answer, then answer is right. Commencement of certificate is commencement of business certificate is achieved by public company in this stage, and this is the last stage. For this meaning लिखा हुआ है आपने, होपफुली इसका मीनिंग हमने लिख दिया था। मीनिंग की स्पेस छोड़ देना सो दैट कि आपको याद रहे, यहाँ मीनिंग भी आपने ऐड करना है।
तीन चार लाइन छोड़ने के बाद लिखिए फॉर दिस following formalities are performed. For this following formalities are performed. Number one is a declaration that the minimum subscription has been subscribed. That the minimum subscription has been subscribed and shares have been allotted. Minimum subscription has been subscribed and shares have been allotted. Number two, a declaration that every director has paid the amount. Every director has paid the amount in cash. In the same proportion as other shareholders. In same proportion as other shareholders. Third is a declaration that no money is payable. No money is payable or liable to be payable. No money is payable or liable to be payable to the applicants due to the failure of company. Due to the failure of company regarding stock exchange. A declaration that no money is payable or liable to be payable to the applicants due to the failure of the company regarding stock exchange. And last point is a statutory declaration that all the above requirements have been completed. A statutory declaration that all the above requirements have been completed. तो ये requirements हैं, यहाँ पे declarations हैं सारी जो करनी पड़ेंगी डायरेक्टर्स को. एक declaration है that the minimum subscription has been achieved and shares have been allotted. क्योंकि सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर शेयर होल्डर को अभी शेयर्स ही नहीं मिले हैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कंपनी को नहीं मिल सकता. तो यहाँ डायरेक्टर्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे यस वी डिक्लेयर दैट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाज अचीव्ड एंड द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड. एक डिक्लेरेशन है दैट जो डायरेक्टर्स जो बने हुए हैं उन्होंने भी उतने पैसे पे कर दिए हैं शेयर्स के जैसे बाकी लोगों ने पे किए हैं, जैसे बाकी पब्लिक ने पे किए हुए हैं. बिकॉज डायरेक्टर ने अगर शेयर परचेज किए हुए हैं उनको पैसे भी पे करने पड़ने हैं, उन्होंने भी पैसे पे कर दिए हैं. दिस इज द डिक्लेरेशन मेड बाय द डायरेक्टर्स. एक डिक्लेरेशन और है दैट नो मनी इज पेएबल और लायबल टू बिकम पेएबल इफ द कंपनी इज फेलिंग रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज द मनी पेएबल, यहाँ जो बात कर रहा है नो मनी इज पेएबल टू द शेयर होल्डर्स इन केस द कंपनी फेल्स टू अचीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या कोई फेलियर हो, है ना. या हो सकता है जैसे हम बात कर रहे थे 1 करोड़ शेयर हमने हैं जो वो इशू किए, हम 1 करोड़ दे देंगे. एप्लीकेशंस आ गई सपोज 2 करोड़ की. इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा हमारे पास 1 करोड़ की आ गई है ये कब आएगी जब कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा होगी. जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं इनका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा. भैया हमारे पास शेयर्स नहीं है, ये लीजिए आप शेयर्स वापस ले लीजिए पैसा अपना. हम आपको शेयर नहीं दे सकते, हमारे पास 1 करोड़ के शेयर्स थे, आप 2 करोड़ आ गए एप्लीकेंट्स, आपको शेयर्स नहीं मिल सकते. तो जो ये 1 करोड़ शेयर्स एक्स्ट्रा का पैसा आया हुआ है ये वापस कर दिया है क्या. अगर ये पैसा वापस हो गया है तभी आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा. और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो बात कर रहे हैं नो मनी इज पेएबल, ये वाला पैसा अब इट इज नॉट पेएबल, वी हैव ऑलरेडी पेड इट, पे कर चुके हैं, ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को. एंड लास्ट में डायरेक्टर को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट ऑल द अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड. और जब ये सारा कुछ हो जाएगा आफ्टर दैट द कंपनी विल बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जब रजिस्ट्रार ये देखेगा
कि इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज कर ली हैं, प्रमोशन स्टेज भी इनके पास हो गई थी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट साथ में लगा हुआ है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के सारे पॉइंट्स हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट डिक्लेरेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इन्होंने कर ली हुई हैं। तो जो रजिस्ट्रार है इट विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू द कंपनी। यहाँ पे जाके जो आपकी स्टेजेस हैं सारी वो कवर हो जाएंगी, 4 की 4 स्टेजेस। दिस इज अबाउट डिफरेंट 4 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब क्वेश्चन जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे इकट्ठा आ जाता है 6 मार्क्स में, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये चारों स्टेजेस ब्रीफ में, अब जितने जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं बीच में हर एक स्टेज में हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं, 2 स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैटर कम लगे तो एक हिंट दिया जा सकता है, सिर्फ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 6 मार्क्स में इतना नहीं लिखना कि आप चारों की सारी स्टेजेस लिख के आओ, सारा कुछ लिख के आओ, ये नहीं करना। ब्रीफ में रहना, बस वो वर्ड लेंथ देख लेना, 200 वर्ड्स के आसपास जो है वो 6 मार्कर्स के वर्ड लेंथ होती है, वर्ड नंबर्स होते हैं, वो देख लेना बस। और अगर सपोज अलग से आ जाए गिव द स्टेज ऑफ प्रमोशन, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, फिर आप अब आपने ये नहीं लिखने तीनों, तो आपने अकेली प्रमोशन लिखनी है। गिव द मीनिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी एंड आफ्टर दैट जो स्टेजेस थी प्रमोशन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने कल डिस्कस किया था, फिजिबिलिटी स्टडीज, नेम अप्रूवल, वो करना, वो साथ में फिर देना, तब जाके आपका मैटर अकेला प्रमोशन का 6 मार्क्स में बनेगा। सिमिलरली इनकॉर्पोरेशन अगर आ जाए तो इसका मीनिंग देने के बाद जो हमने कल स्टेप्स डॉक्यूमेंट्स जो डिस्कस किए थे वो लगेंगे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन अलग से आ जाए, इसकी हमने आज स्टेजेस लिख ली हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ जाए, इसकी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो है वो लिख ली है हमने। अलग अलग आ जाए उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिटेल में चली जाएगी। अगर इकट्ठा आ जाता है, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन आ जाती हैं, फिर ये कुछ जो है थोड़ा ब्रीफ सा हो जाएगा। ये नहीं कि आपने सारा ही लिख के आना है, वहां पे जितना रिक्वायर्ड होगा वो लिख के आना। फाइन, 2-3 के टॉपिक्स रहते हैं हमारे करने वाले इस चैप्टर के, उसके बाद हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। एंड आई फील यू नो 10th जो है आपकी ये लास्ट डेट है एक्स्ट्रा क्लासेस की। आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा।